हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। प्री प्रोसेसर की ये मेरी सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग फाइल इंक्लूजन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल इंक्लूजन इन सी प्रोग्रामिंग और ये कैसे वर्क करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम लोग फाइल इंक्लूजन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी आईडीई पर परफॉर्म करके देखेंगे। मगर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस वीडियो के कुछ पॉइंट्स को रिव्यू कर लें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर को हम लोग हैश सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोसेस होने वाली लाइंस हैं। मींस अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं तो पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर वर्क करेंगे। नॉर्मली इनका यूज अभी तक हम लोग ने किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए किया है, जो कि हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू करते हैं। अगर हम लोग ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर वर्क करेंगे और हेडर फाइल की सभी लाइंस मींस फंक्शन की डिक्लेरेशन को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे। आपके प्रोग्राम में डिक्लेरेशन के इंक्लूड होने के बाद कंपाइलर प्रोसेस करते हैं और इस कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं ऑब्जेक्ट कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम के आउटपुट को भी देख सकते हैं। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो हम लोग फाइल इंक्लूजन को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल इंक्लूजन इन सी प्रोग्रामिंग। समझते हैं। File inclusion is used to include one file into another file. फाइल इंक्लूजन का यूज किसी एक फाइल को दूसरी फाइल में इंक्लूड करने के लिए होता है। अभी तक हम लोग अपनी प्रोग्राम फाइल में दूसरी फाइल मींस हेडर फाइल को इंक्लूड करते आए हैं। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग फाइल इंक्लूजन का ही यूज करते हैं। नॉर्मली इसके थ्रू हम लोग प्री डिफाइंड फाइल मींस हेडर फाइल को तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, साथ में अपनी यूजर डिफाइंड फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। इस फाइल को इंक्लूड करने के दो मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है आप हैश इंक्लूड के थ्रू एंगल ब्रैकेट के साथ फाइल के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपने एंगल ब्रैकेट के साथ फाइल के नेम को स्पेसिफाई कर रखा है तो ये फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। नॉर्मली इसके थ्रू हम लोग ने अभी तक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, जिसके लिए हम लोग हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में हम लोग हेडर फाइल के नेम को स्पेसिफाई कर देते थे, तो ये हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाती थी। सेकेंड मेथड है कि आप हैश इंक्लूड के साथ डबल कोट्स में फाइल के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर डबल कोट्स में फाइल के नेम को स्पेसिफाई करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेगा जैसा एंगल ब्रैकेट के साथ होता है। तो आप हेडर फाइल को डबल कोट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, हैश इंक्लूड डबल कोट्स में stdio.h। तो दोनों सेम है लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा अब वो समझते हैं। सपोज हमने अपनी कोई फाइल बनाई, मैं अपनी कोई फाइल बना रहा हूं। उस फाइल को क्रिएट करने के लिए मैंने सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी फोल्डर एक है, जिसमें मैंने माई प्रोग्राम नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इस फोल्डर में मैं एक xyz.h नेम की फाइल क्रिएट कर रहा हूं। इस फाइल में मैंने कुछ फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। फंक्शन 1 जिसका कुछ डेफिनेशन होगी, फंक्शन 2 जिसकी कुछ डेफिनेशन होगी। इन दोनों फाइल्स को मैंने xyz.h नेम की फाइल में स्टोर कर रखा है। फिर फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को मींस xyz.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहता हूं। तो अगर इस यूजर डिफाइंड फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फाइल इंक्लूजन आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा जरा देख लें। हम लोग को इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए फाइल के पाथ को स्पेसिफाई करना होता है। ये फाइल का पाथ हमेशा डबल कोट्स में हम लोग मेंशन करते हैं, जिसके लिए हैश इंक्लूड के साथ डबल कोट्स में हम फाइल के पाथ को स्पेसिफाई करते हैं कि ये फाइल किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी फोल्डर है, जिसमें माई प्रोग्राम नेम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था। उसी फोल्डर के अंदर मैंने xyz.h नेम की फाइल क्रिएट की है, जिसके फंक्शंस को मैं यूज करना चाहता हूं। तो उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर फाइल के पाथ को स्पेसिफाई कर देंगे। फाइल के पाथ को स्पेसिफाई करते ही जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करने जाएंगे तो कंपाइल करने से पहले
प्री प्रोसेसर वर्क करते हैं, तो ये प्री प्रोसेसर वर्क करेंगे और xyz.h नेम की फाइल में जो भी मेथड्स हैं वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे। इसका अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आईडीई के थ्रू भी देखेंगे। लेकिन पहले जरा कुछ थ्योरी भी समझ लें कि एक्चुअल में मेन इनमें डिफरेंस क्या है थ्योरेटिकल। तो थ्योरी में समझते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी फाइल को एंगल ब्रैकेट के थ्रू स्पेसिफाई कर रखा है तो ये करता क्या है, ये आपकी आईडीई में एक डायरेक्टरी ऑप्शन होता है। आईडीई में जब आप किसी पुरानी आईडीई का यूज कर रहे हैं, सपोज टर्बो सी का यूज कर रहे हैं, तो टर्बो सी में एक ऑप्शन मेन्यू होगा। ऑप्शन मेन्यू में एक डायरेक्टरी ऑप्शन है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो ऑप्शन मेन्यू के अंदर एक डायरेक्टरी ऑप्शन है। जब आप इस डायरेक्टरी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं जो कि आईडीई यूज कर रही है उन सभी का पाथ स्पेसिफाई होता है, उन सभी का पाथ स्पेसिफाई होता है। तो ये आईडीई उसी पर्टिकुलर पाथ को, उसी पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करती है कि उस लोकेशन पे ये हेडर फाइल है कि नहीं। मींस इट विल सर्च द फाइल नेम इनटू स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एज स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड सर्च पाथ। तो जो इंक्लूड सर्च पाथ में हेडर फाइल या फाइल्स का पाथ स्पेसिफाइड है, उन्हीं लोकेशंस पे जाकर के इस हेडर फाइल को सर्च करता है। अगर ये हेडर फाइल उन लोकेशंस पे होगी तो इन फाइल्स को इंक्लूड कर देगा, मींस इसकी लाइंस को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा, अदरवाइज आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगी। सेकेंड मेथड भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है। मींस ये भी इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्च करता है, लेकिन साथ में ये एक और भी काम करता है। क्या करता है कि अगर आपने किसी भी फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रखा है, किसी भी फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रखा है, तो ये इस लोकेशन पर मींस डायरेक्टरी ऑप्शन में स्पेसिफाइड पाथ पर सर्च नहीं करता, बल्कि इस करंट लोकेशन को फर्स्ट सर्च करता है। तो मींस ये करेगा क्या, इट विल सर्च फाइल नेम इनटू करंट डायरेक्टरी। पहले करंट डायरेक्टरी जो आपने स्पेसिफाई कर रखी है पहले उसमें सर्च करेगा। इसके बाद साथ ही साथ ये आपने जो डायरेक्टरी ऑप्शन में फाइल का पाथ स्पेसिफाई है या डायरेक्टरीज का पाथ स्पेसिफाई है उस लोकेशन पे भी सर्च करता है, जैसा कि एंगल ब्रैकेट में स्पेसिफाइड हेडर फाइल कर रही थी। तो ये फाइल इंक्लूजन जो डबल कोट्स में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वो करंट लोकेशन में भी सर्च करता है, साथ में डायरेक्टरीज ऑप्शन में स्पेसिफाइड लोकेशन पे भी सर्च करता है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग आईडीई पर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आईडीई को ओपन कर रहा हूं और उसी में हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। इस पूरी थ्योरी के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक आईडीई ओपन कर रखी है जिसमें 5 लाइंस का एक प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। इस प्रोग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन मेरी हैश इंक्लूड stdio.h है। मीन्स मैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट। अगर हम एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये एक पाथ जो कि डायरेक्टरी ऑप्शन में स्पेसिफाइड रहता है, आईडीई उसी लोकेशन पे इस हेडर फाइल को सर्च करती है। तो ये पाथ कहां पर है और ये डायरेक्टरी ऑप्शन में क्या क्या चीजें मेंशन्ड हैं उनको हम लोग देखते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को पहले ऑप्शन मेन्यू पे जाना होगा। तो हम लोग ऑप्शन मेन्यू पे चलते हैं। ऑप्शन मेन्यू में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक डायरेक्टरीज नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस डायरेक्टरीज नेम के ऑप्शन को हम लोग क्लिक करते हैं। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टरीज, वो डायरेक्टरीज जो हम लोग हैश इंक्लूड के थ्रू इंक्लूड कर रहे हैं उनका पाथ स्पेसिफाइड है। तो ये इसमें क्या मेंशन है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 नेम का एक फोल्डर है जिसके अंदर एक इंक्लूड नेम का फोल्डर है। इसी इंक्लूड फोल्डर के अंदर वो सभी इंक्लूड डायरेक्टरीज को मींस हेडर फाइल को सर्च कर रहा है। तो हेडर फाइल का लोकेशन ये है, इसी लोकेशन पे सारी हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनको अभी हम लोग देख भी लेंगे। साथ में दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर लाइब्रेरी डायरेक्टरीज भी दी हुई हैं, उनके भी पाथ को स्पेसिफाई कर रखा है। साथ में बहुत सारे और भी पाथ स्पेसिफाइड हैं जिनको हम लोग बाद में यूज करेंगे। फिलहाल अभी इन पाथ को देखते हैं कि इन पाथ पे पड़ा क्या है, मींस इंक्लूड पाथ पे क्या पड़ा है, इंक्लूड डायरेक्टरीज लोकेशन पे क्या है। इसको ओपन करने के लिए, इसको देखने के लिए मैं फिर से एक विंडो को ओपन कर रहा हूं।
जरा ऑफ विंडो पे फिर देखते हैं। अगर हम विंडोज को ओपन करें तो विंडोज में हमें कई सारी ड्राइव्स दिखाई देंगी। इन ड्राइव्स में हम जरा एक बार सी ड्राइव को ओपन करते हैं। सी ड्राइव को ओपन करने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्बो C3 नेम का फोल्डर है। इस टर्बो C3 फोल्डर को अगर हम ओपन करें तो इसमें हम लोग को एक इंक्लूड नेम का फोल्डर दिखाई देगा। अगर इंक्लूड नेम का फोल्डर भी है, लिब नेम का फोल्डर भी है और भी बहुत सारे फोल्डर्स दिए हैं, लेकिन अभी हमें इंक्लूड फोल्डर से मतलब है क्योंकि इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारी सभी हेडर फाइल्स स्पेसिफाइड है। तो हम लोग हेडर फाइल को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी हेडर फाइल पड़ी हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी फाइल हैं जिनका एक्सटेंशन .h है। हम जानते हैं हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। नॉर्मली हम लोग ने conio.h हेडर फाइल को कई बार यूज किया होगा, कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसमें हम लोग क्लियर CLR SCR मेथड और गेट ch मेथड का यूज करते हैं। math.h हेडर फाइल को यूज किया होगा मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। और इस प्रोग्राम में मैं stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यूज कर रहा हूं। इसके अंदर सभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो अब ये पाथ, अगर इस पाथ को ध्यान से देखें तो सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर है जिसके अंदर इंक्लूड नेम का फोल्डर है। उसी फोल्डर के अंदर सभी हेडर फाइल्स स्टोर्ड है। तो अगर आपको इन हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, इन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो इस लोकेशन पे जाना होगा। बाय डिफॉल्ट हमारी IDE में ये लोकेशंस पहले से ही स्पेसिफाइड रहती हैं। तो अगर हम लोग ने हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई किया है तो ये इसी पर्टिकुलर लोकेशन मींस सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर के अंदर इंक्लूड नेम के फोल्डर को सर्च करते हैं। इसी लोकेशन पर ये हेडर फाइल को सर्च करेगा कि हेडर फाइल है कि नहीं। अगर हेडर फाइल है तो वो वर्क करेगी और उनकी सभी लाइंस आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी। अब अगर हम इन कोड को कंपाइल करें तो कंपाइल करने पर हम देख सकते हैं हमने प्रोग्राम तो लिखा है 5 लाइंस का, लेकिन अगर हम इस कोड को कंपाइल करें तो लिख करके आ रहा है लाइंस कंपाइल्ड 312। 312 लाइंस कंपाइल हो रही हैं। कंपाइलर 312 लाइंस को कंपाइल कर रहा है। मींस क्या, कंपाइलर ने कंपाइल करने से पहले 308 लाइंस stdio.h के थ्रू आपके प्रोग्राम में इंक्लूड की है। इसके बाद मेन की 4 लाइंस आपके में लिखी हुई हैं जिसमें हमने printf मेथड के थ्रू हेलो को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो 4 लाइंस मेन की और 308 लाइन आपके हेडर फाइल की, ये टोटल 312 लाइंस हो गई। इन्हीं को कंपाइलर कंपाइल करेगा और एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं ऑब्जेक्ट फाइल को रन करते हैं। ये देखिए मैं रन कराने जा रहा हूं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा, जिसके बाद हम लोग इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, ये हेलो प्रिंट होकर के आया है। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम में एंगल ब्रैकेट के थ्रू हेडर फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश की। अगर हम चाहें तो हेडर फाइल को हम लोग डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल और बिल्कुल आपके एंगल ब्रैकेट जैसा वर्क करता है। मींस ये भी सेम वर्क करेगा। अगर हम कोड को कंपाइल कर रहे हैं तो 312 लाइंस कंपाइल्ड, और अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हम लोगों को मिल जाएगा। मींस अगर हम लोग चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोग का एक बार और हेलो प्रिंट होकर के आ रहा है। क्योंकि मैंने CLR SCR मेथड का यूज क्लियर स्क्रीन के लिए नहीं किया है, इसलिए हम लोग को स्क्रीन क्लियर नहीं मिल रही है। 2 बार प्रोग्राम रन किया है, इसलिए 2 बार हेलो प्रिंट होकर के आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये तो हुआ कि डबल कोट्स के अंदर हम लोग हेडर फाइल को मेंशन कर सकते हैं, साथ में एंगल ब्रैकेट के अंदर भी हेडर फाइल को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन डबल कोट का यूज एक और भी है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी यूजर डिफाइंड फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए क्या करता हूं मैं, यहां पर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें मैं x की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं। x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू को यहां पर प्रिंट कराएंगे तो हम जानते हैं कोड को कंपाइल करेंगे जब, तो कोड को कंपाइल करते ही हम लोग की एक एरर डिस्प्ले होगी। वो एरर क्या है, तो यहां पर एरर दिखाई दे रही है अनडिफाइंड सिंबल x नेम का सिंबल डिफाइंड नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो वेरिएबल को यूज करने से पहले वेरिएबल का डिक्लेयर होना जरूरी है। मींस
इस वेरिएबल को यूज करने से पहले इसका डिक्लेरेशन मैंडेटरी है। तो हम लोग या तो हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें यहां पर, या तो हम इस वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर करके यूज करें, या फिर हम किसी दूसरे प्रोग्राम में वेरिएबल स्पेसिफाई करें और उस प्रोग्राम की वैल्यू को या उस प्रोग्राम में स्पेसिफाइड वेरिएबल को यहां पे यूज कर लें। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं एक्स नेम का किसी दूसरी फाइल में, और उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, मैंने यहां पर अपनी विंडोज में, अगर आप ध्यान से देखें तो विंडोज में सी ड्राइव के अंदर मैंने टर्बो सी फोल्डर है, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक पीआरओजी नेम का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इस पीआरओजी फोल्डर के अंदर अगर आप जाएं तो यहां पर मैंने एक माई फन नेम का फाइल क्रिएट कर रखी है। इस फाइल को अगर हम ओपन करें तो हम देख सकते हैं कि इस फाइल में मैंने क्या लिख रखा है। इस फाइल में मैंने एक्स नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। इस फाइल में मैंने एक एक्स नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जिसमें 99 वैल्यू स्टोर कर रखी है। मैं इसी वैल्यू को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहता हूं। अगर हम वेरिएबल को यूज कर पाएंगे तो हम लोग जानते हैं इसमें फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं और इन फंक्शंस को भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें, दूसरे प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा, जरा देखें। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये यूजर डिफाइंड एक फाइल है। इस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं और इसकी लोकेशन क्या है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 नेम का फोल्डर है, जिसके अंदर एक PROG नेम का फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर myfun.h नेम की फाइल स्टोर्ड है। इस फाइल को अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए क्या करना होगा, जरा देखें। हमें अपनी फाइल में हमें अपने प्रोग्राम में इस फाइल को इंक्लूड करना होगा। हमें अपने प्रोग्राम में इस फाइल को इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करने के लिए हम लोग यहां पर हैश इंक्लूड के साथ वो लोकेशन को हम लोग एंगल ब्रैकेट में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग पूरी की पूरी पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो पाथ क्या था, सी ड्राइव के अंदर कौन सी फोल्डर था, टर्बो C3 नेम का एक फोल्डर था, जिसके अंदर हमने PROG नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर रखा था। इसी फोल्डर में myfun.h नेम की एक फाइल क्रिएट की थी जिसमें x नेम का वेरिएबल डिफाइन है। अब ये फाइल को मैंने डबल कोट्स के थ्रू इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद अब अगर हम इस कोड को कंपाइल करें तो कोड को कंपाइल करके देख सकते हैं। तो कंपाइल लाइंस कंपाइल्ड 315 मींस हम जानते हैं कि कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर वर्क करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड के थ्रू हेडर फाइल stdio.h की सभी लाइंस आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी। इनके इंक्लूड होने के बाद फिर हैश इंक्लूड के थ्रू सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर के अंदर जो PROG नाम का फोल्डर है उसमें जो मैंने myfun.h नेम की फाइल क्रिएट कर रखी है उसकी लाइंस भी आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी। तो stdio.h की भी सभी लाइंस इंक्लूड हो गई और myfun.h की भी सभी लाइंस आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई। मींस वो जो x नेम का वेरिएबल जिसमें 99 स्टोर था वो वेरिएबल भी आपके प्रोग्राम में आ चुका है। अगर आ चुका है तो हम लोग अब इस कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हमने जब कोड को कंपाइल किया तो हम लोग ने अभी आपको दिखाया ही था कि कोड को कंपाइल करने पर लाइंस कंपाइल्ड 315 और एरर कोई भी नहीं है। मींस वेरिएबल x डिफाइंड है। कंपाइल करने से पहले x की डिक्लेरेशन जो कि myfun में थी वो हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है। तो कंपाइलर को कोई भी एरर नहीं मिल रही। अगर एरर नहीं मिल रही तो हम इस कोड को रन करा सकते हैं। अगर कोड को रन कराएंगे तो ये कोड रन होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा जिसको हम लोग Alt F5 के थ्रू देख भी सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लास्ट में 99 प्रिंट होकर के आ रहा है। तो ये फाइल इंक्लूजन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था जिसमें हम लोग ने देखा कि फाइल को अगर दूसरी फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो एंगल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। आप प्री डिफाइंड फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।